हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी का आपके अपने चैनल भाविन एस्ट्रो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम जो हमारी ज्योतिष के ऊपर चर्चा चल रही है कि ज्योतिष सीखिए आसान तरीके से, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम ग्रहों के बल के ऊपर चर्चा करेंगे। कुंडली के अंदर जो ग्रह हैं वो कितने पावरफुल हैं, ये हम 6 पैरामीटर के हिसाब से जान सकते हैं। ये 6 पैरामीटर्स हैं आपके स्थान बल, काल बल, दिग्बल, दृग्बल, नैसर्गिक बल और चेष्टा बल। सबसे पहले हमें यही देखना होगा कि ग्रह को कितनी पावर कुंडली के अंदर मिली हुई है। पावर चेक करने के बाद ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई ग्रह पावरफुल है तो वो अच्छा ही रिजल्ट देगा। किसी भी ग्रह के अच्छे रिजल्ट देने और बुरे रिजल्ट देने इस बात पर निर्भर करेंगे कि कुंडली में वो कहाँ बैठा हुआ है और उसके पास कौन कौन से हाउस का वो स्वामी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये पैरामीटर्स कौन से हैं जिनके हिसाब से हम ग्रहों का बल चेक कर सकते हैं। यहाँ पर 6 पैरामीटर्स बताए गए हैं: स्थान बल, काल बल, दिग्बल बल, दृग्बल, नैसर्गिक बल और चेष्टा बल। तो सबसे पहले स्थान बल की बात कर लेते हैं। अगर कोई ग्रह उच्च राशि में बैठा हो, अपने स्वयं राशि में बैठा हो, मित्र राशि में बैठा हो, मूल त्रिकोण राशि में बैठा हुआ होगा तो उसको स्थान बल मिलेगा। आपको अगर उच्च राशि, नीच राशि, स्वयं राशि ये पता नहीं है तो मैंने पहले ही ज्योतिष सीखिए आसान तरीके के अंदर वीडियो डाल दिया है, वो आप वीडियो जाके देख सकते हैं। अब हम देखेंगे काल बल। तो जो काल बल है वो आपके होता है, अगर आपका जन्म सुबह के समय हुआ है तो सुबह के समय जो ग्रह है उनको ये बल मिलेगा, वो है सूर्यदेव, आपके शुक्रदेव और गुरुदेव। अगर रात के समय आपका जन्म हुआ है तो आपको शनिदेव, मंगलदेव और चंद्रदेव कालबली माने जाएंगे। और ये कालबली बुध देव को ये बल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए जब भी आप बुध देव के पावर को चेक करें तो इस बल पर ध्यान ना दें। अब आप देखते हैं दिग्बल। दिग्बल अगर एक स्पेशल दिशा के अंदर कोई ग्रह बैठा है तो उसे दिग्बल मिलता है। ये स्पेशल दिशा है, जैसे कि लगन में आपके बुध देव और गुरुदेव बैठे हैं। ये कौन सी दिशा होती है? लगन वाली पूर्व दिशा होती है। तो पूर्व दिशा के अंदर अगर बुध देव और गुरुदेव बैठे हैं तो उनको आपके ये दिग्बल मिलेगा। और जो आपके 4th हाउस है ये उत्तर दिशा मानी जाती है, तो इसके अंदर चंद्रदेव और शुक्रदेव बैठे हैं 4th हाउस में, तो उनको ये दिग्बल मिलेगा। और शनिदेव को आपके 7th हाउस के अंदर दिग्बल मिलता है, ये आपकी पश्चिम की दिशा मानी जाती है। और जो 10th हाउस है उसके अंदर सूर्यदेव और मंगलदेव को दिग्बल मिलता है, ये आपकी साउथ डायरेक्शन मानी जाती है। अब हम चेष्टा बल की बात करते हैं। चेष्टा बल आपके होता है, अगर कोई ग्रह कुंडली के अंदर वक्री होकर बैठा है तो उसे चेष्टा बल मिलता है, और मार्गी ग्रह है तो उसको ये चेष्टा बल नहीं मिलेगा। सूर्य और चंद्रदेव कभी भी वक्री नहीं होते, इसलिए उनको चेष्टा बल नहीं मिलेगा। अब हम बात करते हैं दृग बल की। दृग बल क्या है? अगर आपके किसी ग्रह के ऊपर सौम्य ग्रहों की दृष्टि होगी तो उसको दृग बल मिलेगा, और अगर पाप ग्रहों की दृष्टि है तो ये दृग बल उसको नहीं मिलेगा। सौम्य ग्रह कौन से हैं? ये आपके हैं पक्ष बली चंद्रमा और आपके गुरुदेव और शुक्रदेव। और जो पापी ग्रह हैं यानी क्रूर ग्रह हैं वो है सूर्यदेव, मंगलदेव, राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव। अगर इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि किसी भी ग्रह पे होगी तो उनको दृग बल नहीं मिलेगा, और अगर सौम्य ग्रहों की दृष्टि है तो उनको दृग बल मिलेगा। अब कई बार आप देखेंगे कि आपके क्रूर ग्रह की भी दृष्टि हो सकती है और सौम्य ग्रह की भी दृष्टि हो सकती है एक ग्रह के ऊपर। तो अगर दोनों की दृष्टि है तो ये दृग बल उसका हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि वो दोनों न्यूट्रल हो गए।
पर अगर 2 सौम्य ग्रहों की दृष्टि है और 1 पाप ग्रह की दृष्टि है तो उसको हम 1 पॉइंट में काउंट करेंगे। अब हम बात करते हैं नैसर्गिक बल की। ये नैसर्गिक बल है, ये फिक्स होता है। तो सबसे ज़्यादा जो नैसर्गिक बल दिया जाता है वो सूर्यदेव को दिया जाता है। नैसर्गिक बल मिलता है सूर्यदेव को, उसके बाद चंद्रदेव को, उसके बाद शुक्रदेव को, उसके बाद गुरुदेव को, उसके बाद बुधदेव को, उसके बाद मंगलदेव को, और सबसे कम जो नैसर्गिक बल माना जाता है वो शनिदेव का माना जाता है। ये 6 पैरामीटर्स हो गए। इनके हिसाब से पहले हम ग्रहों की पावर देखेंगे कि किस ग्रह में कितनी पावर है। फिर हम प्रिडिक्शन के अंदर ये देखेंगे कि कुंडली के अंदर ये ग्रह योग कारक है या आपके बाधक ग्रह है या मारक ग्रह है और कहाँ बैठा हुआ है। ये सब देखकर ही हम ये निर्णय करेंगे कि ग्रह अच्छा परिणाम देगा या ग्रह बेकार परिणाम देगा या न्यूट्रल रिजल्ट ग्रह के आएंगे। ये रहा मेरा ग्रहों के बल के ऊपर छोटा सा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।